महाकुंभ के औपचारिक समापन पर क्या बोले योगी? अब मां गंगा के प्रति कौन सी ड्यूटी पूरी करनी होगी? सफाई कर्मियों को शाबाशी और विशेष सम्मान, लेकिन अभी भी योगी मांग रहे सफाई कर्मियों का साथ। महाकुंभ 2025 के असल नायक हैं योगी। अब मां गंगा के प्रति कृतज्ञता निभानी होगी। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार से कैसे अलग है योगी सरकार? क्या अखिलेश भी हैं योगी जितने जिम्मेदार? जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि योगी ने पिछले 1.5 महीने में जो कर दिखाया है, अब उसकी तुलना समाजवादी पार्टी के राज में होने वाले बड़े बड़े आयोजनों से हो रही है। लोग बात कर रहे हैं योगी की और फिर बात कर रहे हैं पिछली सरकारों की भी। जब अपनी सभी जिम्मेदारियों को एक मुस्लिम नेता के भरोसे छोड़ देते थे अखिलेश यादव, आजम खान को कुंभ का प्रभारी बनाया था अखिलेश यादव ने, याद है ना आपको? ऐसी कुव्यवस्था फैली थी कि 42 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जबकि उस वक्त अखिलेश अपने अलग कार्यक्रम में व्यस्त थे और अब योगी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। एक ऐसा आयोजन जो 13 जनवरी को शुरू हुआ और 26 फरवरी को जिसका समापन हुआ, जिसमें योगी ने न जाने स्वयं कितने चक्कर लगाए, और सिर्फ चक्कर ही नहीं लगाए बल्कि पल पल की मॉनिटरिंग स्वयं करते नजर आए। चाहे सुबह के 4 बजे हो या फिर रात के 12, योगी ने इस महाकुंभ के लिए अपने दिन रात एक कर दिए। योगी ने भरपूर कोशिश की कि किसी भी श्रद्धालु का महाकुंभ में आने का प्रयास असफल ना रहे, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। ये योगी की ही मेहनत थी जो इस महाकुंभ 2025 ने न सिर्फ आध्यात्मिकता की नई ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि इसकी दिव्यता ने भी सबका मन मोह लिया। पूरे 45 दिन तक योगी के राज में प्रयागराज में ये महाआयोजन चला, जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया। सीएम योगी ने स्वयं इस महाआयोजन पर पैनी नजर रखी, वो चाहे लखनऊ में रहे या फिर गोरखपुर में, लेकिन अपने हर काम के साथ साथ सीएम योगी की एक नजर प्रयागराज पर ही थी। 45 दिनों में सीएम योगी स्वयं 10 बार यहाँ पहुंचे और जमीनी हकीकत से रूबरू हुए, जरूरत के अनुसार दिशा निर्देश भी दिए। योगी के अलग अलग दौरों की महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि उन्होंने सभी अखाड़ों, दंडीबाड़ा, प्रयागवाल, खाक चौक का भी दौरा किया। हर वर्ग जाति के साधु संतों से मिले और उनका सम्मान किया। स्वयं नहीं आ पाए तो अपने आला अधिकारियों को भेजकर महाकुंभ की अलग अलग स्थितियों का आकलन किया। सोचिए ना, दुनिया भर में आज तक इससे बड़ा आयोजन कभी नहीं किया गया। इतने बड़े मानव समागम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भारत की आबादी का 50% हिस्सा है, जबकि कई देशों की तो इतनी आबादी भी नहीं होती। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ नगर बसाया गया। पूरे मेला क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटा गया। 12 किलोमीटर के कई पक्के घाटों का निर्माण किया गया। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग निर्मित की गई। 31 पांटून पुल, 67,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स, 1.5 लाख शौचालय, 25,000 पब्लिक अकोमोडेशन सुनिश्चित किए गए। 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की गई। 15,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे प्रयागराज का कायाकल्प किया गया। और अब जब महाकुंभ का समापन हुआ है तो अपनी पूरी कैबिनेट और अधिकारियों के साथ पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों के साथ इस खास दिन को खास तरह से मनाया है। उनके साथ सफाई के साथ साथ भोजन भी किया है। महाकुंभ के लिए अपना दिन रात एक कर देने वाले हर किसी के लिए योगी ने जैसे पिटारा खोल दिया है। पूरे 1.5 महीने तक पूरी तन्मयता के साथ इस महाकुंभ को सफल बनाने में जुटे एक एक शख्स के लिए खजाना खोल दिया है, और साथ ही वादा भी किया है कि वो हर उस इंसान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे जिसने इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। हालांकि सीएम योगी ने अब मां गंगा के प्रति कृतज्ञता निभाने के लिए सफाई कर्मचारियों से 15 दिन का समय और मांगा है। साथ ही प्रयागराज वासियों से भी साथ देने की अपील की है, ताकि मां गंगा को उनके यथावत रूप में लाया जा सके। सीएम योगी ने भी समापन पर स्वयं मां गंगा की सफाई में हाथ बटाया है, और ये सब विपक्ष को फालतू और बेकार लगता है। इस पर कांग्रेस, सपा और आरजेडी सवाल उठाते हैं कि अपने गिरेबान में कभी झांकते हैं। अखिलेश तो अपनी सरकार के दौरान वाले महाकुंभ को जैसे भूल ही गए हैं, जब आजम खान के भरोसे पूरे महाकुंभ की व्यवस्था छोड़ चुके थे। 2013 में ऐसा महाकुंभ अखिलेश सरकार ने आयोजित किया था जिसके कुप्रबंधन की दुनिया भर में आलोचना हुई थी। सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन एक मुस्लिम नेता को सौंप दिया था।
वो आजम खान जो शायद अपने देश से भी ऊपर अपने मजहब को रखते हैं। हालांकि अखिलेश को तो लगा होगा कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश की वो गलती उन्हें ही काफी ज्यादा भारी पड़ गई। और अब जब अखिलेश जैसे लोग इस भव्य आयोजन को देखने के बाद भी, श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ के साक्षी बनने के बाद भी, योगी की मेहनत को अपनी आंखों से देखने के बाद भी सवाल उठाते हैं, तो उन्हें ये शोभा नहीं देता। वैसे क्या आपको याद है 10 फरवरी 2013 का दिन, जब मौनी अमावस्या के दिन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई थी और 42 से ज्यादा भक्तों की जान चली गई थी। हालांकि उस महाकुंभ में उतनी भीड़ भी नहीं जुटी थी। अभी के आयोजन और अखिलेश सरकार के दौरान के आयोजन में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में भी न जाने किस मुंह से योगी सरकार की आलोचना कर पाते हैं अखिलेश यादव। वैसे आप योगी सरकार के इस 45 दिन के भव्य और दिव्य आयोजन पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।